गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री राधे। आज है अमल की एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह एकादशी खास क्यों है? क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ आंवले की वृक्ष की पूजा करने का भी विधान है। और इसके साथ ही इस दिन पूजा पाठ के साथ साथ आपको अमल की एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, और नहीं तो ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो सभी को अमल की और रंग भरी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इसकी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वैदिक नामक नगर में एक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। उनके नगर के लोग बड़े भक्त थे और एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करते थे। एक बार फागुन मास की अमल की एकादशी पर सभी लोग उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। उसी दौरान एक शिकारी वहां पहुंचा जो भूखा प्यासा था। वह पूरी रात वहीं रुका और भगवान की कथा सुनने लगा। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई। पाप कर्मों के कारण उसे नरक में जाना पड़ा, लेकिन आमल की एकादशी की कथा सुनने और जागरण करने के कारण ही उसे अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर जन्म मिला। इस जन्म में उसका नाम बसूरथ रखा गया। एक दिन राजा बसूरथ जंगल में भटक गए और एक पेड़ के नीचे सो गए। तभी कुछ डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र का उन पर कोई असर नहीं हुआ। राजा को कोई चोट नहीं आई, जबकि सभी डाकू मृत पड़े थे। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने यह दृश्य देखा। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु की कृपा है। पिछले जन्म में किए गए आमल की एकादशी व्रत और कथा सुनने के कारण राजा पर कोई संकट नहीं आया। बोलो एकादशी मैया की। तो ये थी आमल की एकादशी की व्रत कथा, या फिर रंग भरी एकादशी की व्रत कथा। जब तक व्रत कथा नहीं सुनते या पढ़ते हैं तब तक वह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। और जब भी कथा पढ़ें, मैं हर वीडियो में बताती हूँ आप लोगों को, तो हाथ में पुष्प लेकर ही कथा पढ़ें और जल भरकर लोटा में रखें। इसके बाद ही कथा पढ़ें। फिर इसके बाद भगवान की आरती करें, धूप दीप दिखाएं, और जो भोग है ऋतु फल मिष्ठान वो भोग लगाएं। और क्योंकि ये रंग भरी एकादशी है, इस दिन काशी में भगवान भोलेनाथ गौरा जी को लेने आते हैं, तो फिर वहाँ पर रंग खेला जाता है। तो काशी में भी 7 दिन तक रंग उत्सव मनाया जाता है, इसीलिए ये रंग भरी एकादशी बोली जाती है। भगवान भोलेनाथ को आप जल चढ़ाएं, उसके बाद अबीर गुलाल जरूर अर्पित करें, और कान्हा जी को भी अबीर गुलाल अर्पित करें। तो मैंने यहाँ पर भगवान जी को सुबह सुबह से कर दिया था रेडी, और मैंने ना आज ठाकुर जी के लिए प्यारी सी सुंदर सी एक माला बनाई अपने हाथों से। एकादशी पर अगर हो सके तो आप माला बनाकर भगवान को ज़रूर पहनाइए, भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इतने सारे पुष्प तो लेकर आई थी, तो मैंने अपने हाथों से माला बनाई ठाकुर जी के लिए। और बस माला क्या 2-3 मिनट में बन के रेडी हो जाती है, प्यारी सी छोटी सी माला। तो आप सभी लोग देखिएगा, मेरी माला यहाँ पर बनकर रेडी हो गई। फिर मैंने अपने ठाकुर जी को ये माला पहनाई थी, और ठाकुर जी ना बहुत प्रसन्न होते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में ही पूजा पाठ, और जब भी एकादशी का व्रत हो तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें, सूर्योदय के पहले स्नान आदि कर लें। और आज ना मैंने भगवान जी को कुमकुम के से ये तिलक लगाया था, बहुत सुंदर। वैसे तो मैं रोज़ लगाती हूँ, पर मैंने ये टीका बनाया। आप लोग बताइए कैसा लगा। ठाकुर जी को आज रेडी किया, बहुत प्रसन्न लग रहे थे ठाकुर जी, बहुत ही सुंदर। क्योंकि कान्हा जी ना आज बहुत खुश हैं, आज उनका इतना प्रिय पर्व है एकादशी। और ये तो फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि रंग भरी है। ठाकुर जी को होली खेलना बहुत पसंद है। तो मैंने फिर यहाँ श्रृंगार करने के बाद भगवान जी को पुष्प की माला अर्पित की। इसके बाद जो मैंने बनाई थी बैजंती माला, तो वैसे तो डेली नहीं पहनाती हूँ, पर एकादशी को ज़रूर पहनाती हूँ। और एक मैंने छोटी सी बनाई थी जो हाथ में उनके पहना देती हूँ, बैजंती माला। और तो आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। और जो लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करिए। फिर इसके बाद ठाकुर जी हो गए रेडी यहाँ पर। फिर मैंने खेली ठाकुर जी के साथ होली। देखिए इतने सारे कलर मैंने इकट्ठे करके रखे हैं, और ठाकुर जी के साथ खेलेंगे होली। सबसे पहले तो खेलेंगे फूलों वाली होली, क्योंकि ठाकुर जी को फूलों की होली बहुत ही प्रिय है। हैप्पी होली मेरे राधे कृष्ण, मेरे कृष्ण कन्हैया। फिर इसके बाद कान्हा को मैंने लगाया गुलाल,
और मैंने सभी प्रकार के गुलाल लगाए ठाकुर जी को, जो कि प्राकृतिक बने हुए हैं, केमिकल वाले नहीं हैं। और मेरे ठाकुर जी देखिए कितनी स्माइल कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। भगवान ना भक्त के भाव देखते हैं, किस भाव से आप पूजा कर रहे हैं, कितनी आप में श्रद्धा है। तो ठाकुर जी भी ऐसे ही अलग अलग रूप दिखाते हैं हर दिन। आज तो चेहरा उनका अलग ही दिख रहा था, इतनी स्माइल, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है ठाकुर जी, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर होली खेली, फिर इसके बाद कथा पढ़ी। कथा पढ़ने के बाद ही मैंने फिर आरती की। आरती के बाद भोग किया। और देखिए मेरे भोलेनाथ जी बैठे हैं ना, मैंने भोलेनाथ को भी यहाँ पर अबीर गुलाल अर्पित किया है, उनको भी स्नान कराया, फिर इसके बाद पुष्प, फिर अबीर गुलाल अर्पित किया। तो ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए सभी लोग। और जब मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने गई थी, वहाँ पर भी अबीर गुलाल बाद में अर्पित किया था। ये रंग भरी एकादशी ना इतनी सुंदर होती है, इतनी प्यारी, जो कि फागुन माह में ही आती है। इसमें मेरे ठाकुर जी, वही फागुन माह है ही इतना सुंदर, इतना प्यारा। होली खेलो वृंदावन बरसाने में जाओ, तो होली की हर गली में रंग ही रंग बरस रहा है, बहुत सुंदर लगता है। देखिए मेरे ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे थे आज। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा सभी लोग ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं कान्हा के साथ बहुत सारी मस्ती की, उनको बहुत परेशान भी करती हूँ, और उनसे कहती भी हूँ आप बहुत शैतानी करते हो, श्रृंगार करवाने में कुछ न कुछ वो करते ही रहते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री